भारतीय राजनीति में कई ऐसे मजबूत नेता मौजूद हैं जो सिर्फ नेता नहीं होते, वो एक विचारधारा बन जाते हैं। जी हाँ, उनमें से एक नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले योगी आदित्यनाथ जी का जीवन संघर्ष भरा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी जो संत भी हैं, एक प्रशासनिक जो है नेता भी हैं, और अपने मुद्दों से इस तरह से वो लोगों के सामने आते हैं कि लोगों के दिलों में वो जगह आसानी से बना लेते हैं। आपको यहाँ पर बड़ी जानकारी दें कि भाजपा ने 2017 में योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किया था। लेकिन उसी के बाद सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री वही हैं। अब मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्होंने बड़ा परिवर्तन किया, तो इसे देखकर साफ तौर पर नजर आता है कि एक संत होने के बावजूद भी अपनी रणनीतियों को इस तरह से लागू करना जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से एक मजबूत नेता बनकर वो एक नई विचारधारा बनकर उभरे हैं भारतीय राजनीति में, तो इसे देखकर साफ तौर पर ये लग रहा है कि अब जो नए नेता हो रहे हैं वो उनको एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं किया। जिस तरह से उनका पारिवारिक जीवन तो ज़रूर है, उन्होंने शादी भी नहीं की, लेकिन अब ये बातें सामने आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से कानून व्यवस्था को अच्छा करते हुए उत्तर प्रदेश में नज़र आते हैं। उत्तर प्रदेश की अलग-अलग रणनीतियों की बनाने की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर तरह से महत्वपूर्ण योगदान योगी आदित्यनाथ जी देते हैं, और इसीलिए जनता का प्यार उन्हें बखूबी मिलता है। आपको यहाँ पर बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पूजा पाठ जरूर करते हैं, लेकिन पूजा पाठ के साथ साथ वो उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते हैं जिन्होंने जो है इस तरह का अपराध किया है जो क्षमा करने लायक ही नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए योगी जी ने जिस तरह से बड़े बड़े काम किए हैं अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हुए, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उनकी पूरी जीवन शैली के बारे में कि कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, जिसमें संघर्ष भी था, बहुत सारी प्रेरणाएं छुपी हुई हैं। तो अगर आप योगी जी के जीवन को बखूबी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे योगी जी का बचपन बीता और कैसे उन्हें भाजपा में एक ऐसा मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, जिसके बाद ही उनका एक राजनीतिक सफर जो है अनोखा बन गया। जानते हैं हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय राजनीति में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों, विचारों, नेतृत्व शैली से एक अलग पहचान बना लेते हैं। योगी आदित्यनाथ उन्हीं चुनिंदा नेताओं में से एक हैं। वो केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक संत, समाज सेवी और सशक्त प्रशासक भी हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ। उनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में अधिकारी थे, जबकि माता सावित्री देवी एक गृहिणी हैं। एक साधारण परिवार में जन्मे अजय ने बचपन से ही अनुशासन, मेहनत और शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड में पूरी की। इसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक डिग्री प्राप्त की। छात्र जीवन के दौरान ही उनमें सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति गहरी रुचि विकसित हो गई थी। युवावस्था में उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ा। इसी दौरान वो गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात महंत अवेद्यनाथ से हुई। महंत अवेद्यनाथ के मार्गदर्शन में उन्होंने संन्यास का मार्ग अपना दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ वो वहां बन गए। गोरखनाथ मठ से जुड़ने के बाद उन्होंने समाज सेवा, धार्मिक कार्यों, जन संपर्क में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। साल 1998 में मात्र 26 वर्ष की आयु में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। यह उपलब्धि उन्हें उस समय देश के सबसे युवा
सांसदों में शामिल करती है। इसके बाद वो लगातार 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। संसद में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों और युवाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वो अपने क्षेत्र में जनता के बीच लगातार सक्रिय रहे, जिससे उनकी लोकप्रियता और मजबूत हुई। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया। उनकी संगठन क्षमता, जन समर्थन और प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बनाया। अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही ने उनकी छवि एक दृढ़ प्रशासक के रूप में स्थापित की। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक निवेश जैसे कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और धार्मिक पर्यटन के विकास ने राज्य की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई दी। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, किसानों के लिए विभिन्न राहत पैकेज और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं उनके शासन की प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इतिहास रचा, जब वो लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये उपलब्धि इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई दशकों बाद किसी मुख्यमंत्री को लगातार दूसरा कार्यकाल मिला। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली स्पष्ट, अनुशासित और परिणामोमुखी मानी जाती है। वो त्वरित निर्णय लेते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जाने जाते हैं। उनके समर्थक उन्हें मजबूत नेतृत्व, राष्ट्रवाद और विकास का प्रतीक मानते हैं, जबकि आलोचक उनके कुछ निर्णयों पर सवाल भी उठाते हैं। लेकिन ये निर्विवाद है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में एक नया अध्याय जोड़ा है। एक साधारण परिवार में जन्मा एक युवक जो पहले संत बना, फिर सांसद और अंततः देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री। ये सफर प्रेरणा, संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ आज न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण वो चेहरा है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और सेवा भावना से कोई भी व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो आपका क्या कहना है योगी आदित्यनाथ के इस संघर्ष भरे जीवन को लेकर, उनकी राजनीतिक योजनाओं को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा और हमारी ऐसी ही राजनीतिक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।